दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जंक्शन पर सोमवार को अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। आरपीएफ ने सियादल से जयनगर जा रही गंगा सागर एक्सप्रेस से मछली पैकिंग वाले फाइबर कार्टून से शराब की खेप जब्त की और एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर आरपीएफ के वरीय पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार शाही ने पूरी जानकारी दी। सियालदह से मधुबनी के लिए ला रहा था गुड्डू नामक व्यापारी, जिसे शंका होने पर मधुबनी के अफसर स्टाफ पकड़े हैं। बासुकी साहब के अध्यक्षता में पकड़ाया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई है तो दरभंगा पोस्ट पर लाया गया है। सर, किसी गिरफ्तारी की सूचना? हाँ, एक गिरफ्तार उसमें हुआ है, उसका व्यवसायी जो बिल्टीधारी था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम गुड्डू है। कहाँ के रहने वाला है? अररिया संग्राम का रहने वाला है, मधुबनी का ही है। कितने दारू पकड़ाए हैं? कौन कौन कंपनी का है? 28 बोतल पकड़ाया है, 24 RS और 4 अफसर चॉइस। दरभंगा शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सोमवार को लोहिया चौक से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे एसपी दिलनवाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि बिना हेलमेट बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर उन्हें हेलमेट पहनने की नसीहत भी दी गई। दरभंगा की ओर से हेलमेट के लिए बाइक सवारों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया था छोटे छोटे बच्चों और ऐसी एक महिला थी जिनके पति मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और बहुत अच्छे ढंग से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटे बच्चों द्वारा जो बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे थे उनको गुलाब का फूल दे करके उनको जागरूक किया गया और सभी रियलाइज़ किया कि बिना हेलमेट के चलना खतरनाक और जीवन में कभी बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। मतलब पुलिस अक्सर फाइन करती है, लेकिन आज जो मैंने देखा उसका प्रभाव, वो दिल से बोल रहे थे कि अब बिना हेलमेट के कभी नहीं चलेंगे। गुलाब का फूल फाइन से कहीं ज़्यादा कारगर थे। दरभंगा जिले के तीनों डीएसपी एवं एसएसपी के तबादले के बाद उन लोगों के सम्मान में कई स्थानों पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि एएसपी दिलनवाज अहमद के लिए सोमवार को
लहेरियासराय थाना पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि दिलनवाज अहमद का तबादला कहलगांव हुआ है। इश्क इश्क है हमें सरज़मीं से 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 इश्क है इश्क है हमें सरज़मीं से 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 पूरा ही नया सेटअप होगा। तो यही हमारी कामना है कि जो नया सेटअप हो, आज यहाँ पे जितने भी शांति समिति के सदस्य आए हुए हैं, मीडिया के जितने भी बंधु आए हुए हैं, पुलिस के जितने पदाधिकारी हैं, कर्मीगण हैं, जिस तरह उन्होंने आज तक इस पुरानी टीम को सहयोग दिया है, आने वाले सभी विधि व्यवस्था की जितनी भी सिचुएशंस होंगी वो उसी तरह उनका साथ दें, ताकि दरभंगा जो 2 साल हम ये सोच के नहीं आए थे कि 2 साल यहाँ रह जाएंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग का बहुत सहयोग रहा है, जिस कारणवश इन 2 सालों में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई जिसकी वजह से इस टीम में से किसी भी पदाधिकारी का इमरजेंसी में तबादला हुआ। तो यही कामना करते हैं कि ये टीम जहां जहां जा रही है वहां पे भी उनका टेन्योर बहुत ही अच्छा रहे। जहां कप्तान अपराइट हो,
विनती हो, ईमानदार हो। वैसे में तो बाकी कर्मी हैं, बाकी अधीनस्थ हैं, वो सही रास्ते पर चलेंगे ही। इसका सीधा लाभ दरभंगा जिला की जनता को मिला है। हम कह सकते हैं कि दरभंगा जिला में जो टीम फिर जा रही है अभी, लेकिन आने वाले टीम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि श्री मनोज कुमार, वह भी आपको दोनों बैचमेट हैं, सत्यवीर जी मनोज बैचमेट हैं, और वो उतना ही स्नेह देंगे। हम तो इनको समझाते थे कभी कभी कि जिला शांति समिति का जैसा भागलपुर में मनोज ने किया है उस तरह से आप यहाँ भी करें और दुरुस्त करें। है संबंध है, लेकिन और सब जैसा है वैसा और होना चाहिए। कभी कभी बड़ा खाना पर भी बुलाएं। ऑर्गेनाइज किया ये समारोह, मैं बहुत लिप्त हूँ कि और शुक्रगुजार भी हूँ कि इतनी संख्या में लोग आए। मुझे मेरे सम्मान में इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी जो आप लोगों ने व्यक्त की, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लगभग 2 साल हो गया, 2 साल के ऊपर हो गया इस जिला में मिथिला की एक पावन धरती पर हम लोग आए थे। अप्रैल में 2016 में रामनवमी का समय था, होली के जस्ट बाद में। उस दौरान उससे लेकर आज तक हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, पर्सनल लेवल पर भी ग्रोथ हुई। हमारी बिटिया दूसरी मेका, वो भी आज यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर करीब 1.5 साल की होने जा रही है। तो दोनों फ्रंट्स पे हमें काफ़ी लाभ मिला यहाँ पर। जहाँ तक पुलिसिंग का सवाल है तो पुलिसिंग हम लोग करते आए हैं। मेरी पुलिसिंग थोड़ी सी टफ रहती है पुलिस कनीय पदाधिकारियों के लिए, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ जिस व्यक्ति को लोग सुनना, जिस व्यक्ति को हमारे पास आने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। उस व्यक्ति की सोचता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या थाने पर जाऊँ तो हमारी बात अच्छे ढंग से सुनी जाएगी, क्या हम वहाँ पर निर्भीक रूप से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या हमको बीच में किसी को पकड़ना होगा तब जाके हम थाना पर जाएं। मेरा फोकस रहता है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं है उसको हम लोग कैसे मदद पहुंचाएं, कैसे उसको न्याय दें। सब जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी बिना भेदभाव के हम उस व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाएं, उस न्याय दें। उस क्रिमिनल से जिसने उसके साथ अन्याय किया है, जो अभियुक्त जिसने उसके साथ अन्याय किया है, उसमें बिना किसी भेदभाव के हम लोग उसको मदद पहुंचाएं, ताकि जिस उद्देश्य से हम लोग इस सेवा में आए हैं वो पूरा हो सके। हर इंजन की पहचान है ये, बाइबल गीता कुरान है ये, हर इंजन की पहचान है ये, बाइबल गीता कुरान है ये, है माँ है ये, इश्क है इश्क है हमें सरजमी से, है इश्क है हमें सरजमी से। आरपीएफ के तत्वाधान में सोमवार को दरभंगा जंक्शन पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समस्तीपुर मंडल के वरीय पदाधिकारी अजीत कुमार शाही भी शामिल हुए। गौरतलब है कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था।
ये बल का अधिकारी कर्मचारी के बीच का मिलने का एक आम रूटीन है, जिसके तहत हम लोग मिल रहे हैं। सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से स्टाफ का गिरभांश पूछा जाएगा, लिया जाएगा और यथासंभव उसको सॉल्व कराया जाएगा। अधिकारियों के निर्देश को इन लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। कर्मठतापूर्वक ड्यूटी के प्रति सलाह दी जाएगी, मशवरा दिया जाएगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा, ताकि रेल में अपराध रुके और मौजूदा सिनेरियो में महिला सशक्तिकरण के प्रति भी रुझान रहे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार वगैरह को रोका जा सके, रेल संपत्ति की सुरक्षा की जा सके, पैसेंजर के संपत्तियों, पैसेंजर बिलोंगिंग को भी अच्छे से यथासंभव टैकल किया जा सके। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जीआरपी के पुलिस कप्तान के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर प्रभात फेरी निकाला गया। बाल मजदूरी रोकने का आज का प्रोग्राम ये रखा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक ये प्रोसेस घुमा रहे हैं आप लोग? लोग अपने कैंपस में जो है से घुमा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बाल मजदूरी को रोकें और बच्चे को शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम SI मोहम्मद दस्तगीर हुआ। क्या आप हैं? दरोगा। मंगलवार को आयोजित होने वाले शबे बारात को लेकर कमतौल थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में तैयारी जोरों पर है। साथ ही विभिन्न दरगाहों एवं कब्रिस्तान की साफ सफाई की जा रही है। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगे। मिर्जा खेले होली वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कुछ भूमाफियाओं दरभंगा निवासी उदय शंकर प्रसाद की निजी संपत्ति पर बुरी निगाह डाले हुए हैं। चित्रगुप्त भवन को 10 साल के लिए उदय शंकर प्रसाद ने मकान दिया था, लेकिन लीज समाप्त होने के बाद चित्रगुप्त महासभा के लोग इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, जिसे लेकर उदय शंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर सारे तथ्यों का खुलासा किया। कलेक्टर जिलाधिकारी ने ये PWD बिल्डिंग से रिपोर्ट मांगा कि इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। PWD के इंजीनियर ने यहाँ आके इंस्पेक्शन किया और फोटो के साथ इसका रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने कलेक्टर को दे दिया कि ये बिल्डिंग 80 साल से ज़्यादा पुराना है
और इसमें पब्लिक का आना जाना होता है, सिनेमा हॉल है, कुछ भी घटना घट सकती है, इसीलिए अभी तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इसको तोड़ दिया जाए। कलेक्टर साहब ने आदेश, तब हम और हमारे लड़के के मित्र हैं डॉक्टर लाडले, ये दोनों आदमी हम लोग गए कलेक्टर से मिलने के लिए। हमने कहा कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, आप हमको आदेश दीजिए कि हम क्या करें। हम तो उन्होंने कहा कि ज़मीन आपकी है और उस पर ये बिल्डिंग है, आप तोड़वाइए। मैंने कहा उनसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोकना चाहे या तोड़ने से मना करना चाहे तो हम क्या करेंगे। तो कहे कि आप अपने लेवल से उसको तोड़वाइए। तो हम अपने लेवल से उसको तोड़वाने के लिए प्रयास किया और तब कुछ लोगों ने उसको रोक दिया और नहीं तोड़ने दिया। कौन थे वो लोग? हैं? वो लोग कौन थे और क्या चाह रहे थे? वो अब जिसको हमने लीज पर दिया था ज़मीन, मकान, चित्रकूट भवन, वो 10 साल के लिए लीज पर था। वो अवधि 10 साल पूरा होने पर 2015 के मार्च में ख़त्म हो गया। उसके बाद न इन लोगों ने हमसे लीज लिया और न हमको अपना मकान वापस किया और अभी भी उसको कब्जा में लिए हुए हैं। और हमने अगर नोटिस भी दिया उनको कि मेरा मकान खाली कर दीजिए, उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया और अभी भी पोजीशन में हुए हैं। लेकिन हम उसको कब्जा करने के लिए कलेक्टर साहब के आदेश पर हम उसको तोड़ने गए तो उन लोगों ने रोका और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा है। स्वामी विवेकानंद युवा मंच के तत्वाधान में प्रत्येक रविवार की भांति 29 अप्रैल को भी डराही तालाब के तट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर कुमार मंगलगम समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज का नहीं है सर, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। देखते होइएगा, आप लोग का भी सहयोग मिलता आ रहा है। हम लोग पिछले महीने से ही हर संडे को, सैटरडे को मीटिंग और संडे को काम कर रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा ये हराही है। नगर के बीच ये बहुत ही खूबसूरत सा तालाब है जो हमारे नगर की छवि बिखेर सकता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे सभी उपयुक्त कर्मचारी या उससे ऊपर के अधिकारी कोई भी इस नगर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत साफ सफाई हम लोग कर देते हैं तो कितना मनोरम दृश्य देता है ये आपका हराही तालाब। हमारे स्वयंसेवक लगातार इस पर काम करते आ रहे हैं। हराही जो कि हमारे शहर का सेंटर है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी साफ सफाई की है तो वो इतना खूबसूरत लग रहा है। अगर यहाँ का एक जितने भी नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते हैं रोज आके थोड़ी थोड़ी सफाई करें तो वो ये कितना खूबसूरत जगह लगेगा। हराही में गंदगी फेंकते हैं, वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पे आके शौच करते हैं, लैंड पॉल्यूशन, उससे जो बदबू आता है उससे एयर पॉल्यूशन। हम इन सब तीनों मुद्दों को लेके, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हम तीनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों को साफ करने की मतलब पूरा इन्वायरमेंट हम क्लीन करना चाहते हैं और अपने देश को सुंदर और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अंजलि झा। म्यूजियम गुमती के निकट सोमवार को पीयूष फर्नीचर नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन नगर विधायक संजय श्रावगी ने किया।
हमारे प्रतिष्ठान इस फर्नीचर जो वैशाली अलमीरा के अधिकृत विक्रेता है, इसका माननीय विधायक श्री संजय सरावगी के द्वारा उद्घाटन विधि सम्मत उद्घाटन किया गया। मैं जिस तरह शहरवासियों के साथ सेवा भाव से जुड़ा हुआ था, उसी तरह इस प्रतिष्ठान के माध्यम से भी लोगों को सेवा देने का काम करूंगा। आज तक जो ग्राहक बाजार के किसी दुकानों में रेट के मामले में हतोहत होते थे, वह नहीं होना पड़ेगा और उचित जो दाम है, क्योंकि हमको सेवा भाव से यह प्रतिष्ठान खोले हैं। हम निश्चित रूप से ग्राहक को जो सेवा बन पड़ेगा हम देने का प्रयास करेंगे, यही मेरा भरोसा है। क्या नाम हुआ? गौरी पासवान, पूर्व मेयर गौरी पासवान। पूर्व महापौर गौरी पासवान जी ने म्यूजियम गुमती के बगल में यूज फर्नीचर के नाम से फर्नीचर की दुकान खुली है, जिसमें ब्रांडेड फर्नीचर भी है, स्थानीय फर्नीचर भी है। महापौर के गद्दी से हटने के बाद इनके पास समय था तो जीवन यापन के लिए, समाज सेवा के लिए यहाँ से जो है निश्चित रूप से सामाजिक कार्य करता है तो समाज भी अच्छा मिलेगा। जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए और जनता की इससे समान उपलब्ध चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।